नमस्कार। हाल ही में भारत से जुड़ी जो इंटरनेशनल खबरें सामने आई है, हम इस वीडियो में उन सभी को विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात उस अपडेट की जिसने पाकिस्तान को अचानक से बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया है। ब्रिटेन ने पाकिस्तान को ऐसा बयान दिया है जिससे अब पाकिस्तान खुद को भारत के बराबर समझने की कोशिश कर रहा है। ये वैसा ही है जैसे कोई सर्कस में नाचने वाला जोकर यह सोचने लग जाए कि वो जंगल का असली शेर है। इसके बाद जानेंगे ब्रिटेन के उस फाइटर जेट की जो पूरी दुनिया में अपनी ताकत और तकनीक के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं F-35B की। इस फाइटर जेट को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है जिसे जानना हर भारतवासी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरी बड़ी खबर जो इस वीडियो में चर्चा का विषय बन रही है, उसके अंदर भारतीय सेना अभी के समय तकनीक के मामले में एक नया युग में कदम रख रही है, क्योंकि एक बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। ये सिस्टम आने वाले समय के अंदर भारतीय सेना को पहले से कई ज्यादा ताकतवर और स्मार्ट बना देगा। और सबसे आखिरी में बात करेंगे उस मेगा प्रोजेक्ट की जिसकी हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि भारत आने वाले समय में कुल 52 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस पूरे मिशन को लेकर अभी के समय एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इसके रिलेटेड जो अपडेट सामने आई है वो जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही हर रोज अपडेटेड रहने के लिए इंडिया सोर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी और इंटरनेशनल अपडेट की। दरअसल हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था, जिसके अंदर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था, उसके बाद तो मानो पाकिस्तान के सेना और खासकर आर्मी चीफ असीम मुनीर पर बहुत ही ज्यादा सवाल उठ रहे थे। लेकिन अभी के समय ब्रिटेन में एक बड़ा एयर शो हुआ जिसका नाम है रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू, जिसके अंदर दुनिया की कई ताकतवर देशों की एयरफोर्स शामिल हुई थी। इस शो के अंदर पाकिस्तान ने भी हिस्सा लिया था और पाकिस्तान ने अपने 2 विमान भेजे थे। पहला था JF-17 और दूसरा था C-130। अब ब्रिटेन के अंदर जो हुआ है उसने पाकिस्तान की थोड़ी तारीफ जरूर करवाई है, क्योंकि JF-17 थंडर को स्पिरिट ऑफ द मिट की ट्रॉफी मिली है और C-130 विमान को सुंदर ढंग से तैयार करने के लिए अच्छे मेंटेनेंस के लिए एक और ट्रॉफी मिली है जिसका नाम है कॉन्कोर्स डी एलिगेंस। और ये दोनों ट्रॉफी मिलने के बाद तो पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स ने जीत को बहुत ही बड़ा बताया है और कहा है कि हमारी मेहनत और तकनीकी की जीत है। और पाकिस्तान के वायुसेना के चीफ ने भी अपनी टीम को बधाई दी है और कहा है कि हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और अच्छे काम की पहचान है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इस छोटी सी जीत को अपने देश में बड़ा बनाकर दिखा रहा है, ताकि ये लोग भूल जाए कि मई महीने के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना कैसे भारतीय हमलों के सामने टिक नहीं पाई थी। JF-17 वही विमान है जो कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है और इस बार ब्रिटेन के शो में इसे एक इनाम मिल गया है, जिससे पाकिस्तान में ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि उसके हथियार तकनीकी रूप से बहुत ही ज्यादा मजबूत है और भारत के मुकाबला कर सकती है। लेकिन इस वक्त भारत की ओर से इस ट्रॉफी को लेकर कोई औपचारिक या बड़ा जवाब सामने नहीं आया है। भारत की सेना अपना जवाब मैदान पर देती है। भारत की सेना का फोकस हमेशा ग्राउंड रियलिटी पर होता है, ना कि शो में मिलने वाली ट्रॉफियों पर। देखा जाए तो पाकिस्तान को ये जो ट्रॉफी मिली है वो रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू यानी कि RIAT के अंदर मिला है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में होता है और इसको दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एयर शो भी माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये जो अपडेट आई है वो भारत के लिए किसी भी तरह से खतरे की घंटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को ये जो ट्रॉफी मिली है वो सिर्फ एक एयर शो के अंदर सुंदर पेंटिंग, मेंटेनेंस और डेकोरेशन के लिए मिली है। बात की जाए अगले अपडेट की, तो ब्रिटेन का जो फाइटर प्लेन था जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के अंदर चर्चा का माहौल बना हुआ था। देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर प्लेन है, क्योंकि आपको बता दे F-35B एक ऐसा फाइटर जेट है जिसे अमेरिका ने बनाया है और ये दुनिया के सबसे एडवांस और खतरनाक फाइटर प्लेन में से एक है। लेकिन जब ये फाइटर प्लेन हिंद महासागर में मौजूद ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा और केरल पहुंचा तो किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि प्लेन अब भारत में इतने दिनों से फंसा रहेगा और अभी के समय वो जाने के लिए तैयार है। देखा जाए तो भारत की एयरफोर्स ने इस प्लेन को अपनी सुरक्षा में लिया और सुखोई फाइटर जेट ने इसे रास्ते में एस्कॉर्ट भी किया और भारत ने इस फाइटर प्लेन को ईंधन और बाकी जरूरी मदद भी दी गई। लेकिन फिलहाल इस प्लेन को वापस भेजने की तैयारी हो रही है। लेकिन भारत को इस फाइटर प्लेन की वजह से बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, जैसे कि एयरपोर्ट यूजेज चार्ज, हैंगर फीस, ग्राउंड सपोर्ट, सिक्योरिटी व्यवस्था और रहने खाने की व्यवस्था। लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन एयरपोर्ट
और रक्षा सूत्रों की माने तो कई लाखों डॉलर्स में हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो ब्रिटेन की F-35B फाइटर जेट को ब्रिटेन से आई स्पेशल टेक्निकल टीम ने पूरी तरह से सुधार लिया है। ये जो टीम आई थी वो ब्रिटिश मिलिट्री और लॉकहीड मार्टिन से जुड़ी हुई थी। फिलहाल तो इस प्लेन की पूरी तरह से मरम्मत हो गई है और सोमवार को इसे हैंगर से बाहर लाया गया है और इसके सभी टेस्ट पूरे कर लिए गए हैं। लेकिन फिलहाल ब्रिटेन या भारत की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है। सूत्रों के मुताबिक प्लेन को बहुत ही जल्द आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर भारत से रवाना किया जा सकता है। अब बात की जाए अगले अपडेट की, तो ये खबर हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी के समय हमारी भारतीय सेना पहले से ज्यादा ताकतवर और होशियार बनने जा रही है और इस बार मैदान में न तो सिर्फ टैंक होंगे बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI वाले सिस्टम भी मौजूद रहेंगे, जो कि बिना थके बिना रुके हर समय दुश्मन पर नजर रखेंगे। क्योंकि अभी के समय भारत की सेना ड्रोन और AI तकनीक को अपना रही है, जिसकी वजह से हमारे देश भारत की सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दरअसल कुछ महीने पहले जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर हमला करने की कोशिश की थी, तब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके सारे ड्रोन हवा में ही उड़ा दिए थे। इसी हमले के बाद भारत ने समझा कि अब समय आ गया है कि जब सेना को स्मार्ट बनाया जाए। उसी वजह से 2026 से 2027 तक भारतीय सेना के अंदर AI मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसी नई तकनीकी को पूरी तरह से लागू किया जाएगा और सेना अब इन तकनीक को कई कामों के लिए इस्तेमाल करेगी, जैसे दुश्मन के बारे में जानकारी जुटाना, जल्दी से जल्दी कोई फैसला लेना, जवानों को सपोर्ट ट्रेनिंग देना और भारत की सुरक्षा को और भी ज्यादा पक्का बनाना। देखा जाए तो नई तकनीक के वजह से चेहरों की पहचान भी की जाएगी, यानी अगर कोई दुश्मन हमारी सेना के पास भी आता है तो उसकी तुरंत पहचान की जा सकेगी। और फिलहाल इस काम के लिए भारतीय सेना एक AI टास्क फोर्स बना रही है, जो सारी तैयारी करेगी, नई टेक्नोलॉजी खरीदेगी, ट्रेनिंग देगी और पुरानी मशीनों के अंदर भी AI डालेगी। और ये पूरा जो काम हो रहा है वो डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय की निगरानी में हो रहा है और भारत इसको बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, NCR और पुणे जैसे शहरों के अंदर बनाएगी। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार करने वाले हैं DRDO, ISRO, CDAC और भारत की IT कंपनियां। और इस पूरे AI सिस्टम को बनाने के लिए करीब 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जा सकता है। और अभी के समय AI टास्क फोर्स का गठन और प्राथमिक सिस्टम की ट्रेनिंग शुरू हो गई है और सेना का ये टारगेट है कि ये सिस्टम 2026 से 2027 तक ही पूरा हो जाना चाहिए। बात की जाए अगले अपडेट की, तो भारतीय सेना की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद भारत ने एक बड़ा कदम उठाया था कि भारत अपने तरफ से 52 सैटेलाइट आसमान में भेजेगा। और ये सब हुआ इसलिए क्योंकि चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी और चीन ने अपने सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान को भारत की सेना की पूरी जानकारी दी थी। और अभी के समय जो अपडेट सामने आई है उसमें भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि भारत अभी के समय खुद सैटेलाइट से निगरानी यानी कि सर्विलांस को और भी ज्यादा ताकतवर बना रही है। और फिलहाल भारत सरकार ने दुनिया की उन कंपनियों से बात करने जा रही है जो सबसे अच्छी सैटेलाइट इमेज देती है और भारत इन कंपनियों से बातचीत का मकसद है कि जब भी कोई लड़ाई या तनाव हो तो हमारी सेना को तुरंत जानकारी मिल पाए। और उसी के चलते अभी के समय भारतीय सरकार अमेरिका की मैक्सार टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी से बात कर रही है, जिसके पास बहुत ही ताकतवर सैटेलाइट मौजूद है। और इसी वजह से भारत सरकार ने एक नया प्लान बनाया है और SBS-3 नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है। भारत सरकार ने हाल ही में कुछ अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट इमेजेस कंपनियों से संपर्क करना पूरी तरह से शुरू कर दिया है और इन सैटेलाइट्स को 2026 से 2029 तक पूरी तरह से लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट्स को देखा जाए तो मैक्सार टेक्नोलॉजी जो कि USA की है, जो कि हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने की क्षमता रखती है, उस कंपनी से बातचीत शुरुआती स्तर पर मौजूद है।